लाइफ एक गेम की तरह है और पैसा कमाना उस गेम के अंदर का एक छोटा गेम। हम सबको मेहनत करने और पैसे बचाने जैसे बेसिक रूल्स पता है, लेकिन अगर कोई सीक्रेट चीट कोड हो तो क्या हो अगर अमीर लोग ऐसे तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं। सच तो ये है कि वो ऐसा ही करते हैं। अमीर लोग अक्सर अलग ही रूल्स से खेलते हैं। वो समझते हैं कि कर्ज, जिसे अक्सर एक बोझ माना जाता है, पैसा बनाने का एक पावरफुल जरिया बन सकता है। ये रातों रात अमीर बनने की बात नहीं है। ये स्मार्ट और सोची समझी डिसीजंस लेने की बात है जो आगे जाके आपको फायदा पहुंचाए। क्या आप वेल्थ गेम के रूल्स सीखने के लिए तैयार हैं? आइए जानते हैं कि अमीर लोग अपने फायदे के लिए कर्ज का इस्तेमाल कैसे करते हैं। कर्ज, ये शब्द सुनते ही रूह कांप जाती है। अक्सर इसे टेंशन, रातों की नींद उड़ा देने वाला और पैसों की तंगी से जोड़कर देखा जाता है। और ऐसा सोचना गलत भी नहीं है। गलत तरीके से लिया गया कर्ज एक फिसलन भरी ढलान की तरह होता है जो आपको कर्ज लेने और चुकाने के उस चक्रव्यूह में फंसा देता है जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। कर्ज को आग की तरह समझो। ये एक शक्तिशाली चीज है जो आपके लिए अच्छी या बुरी दोनों हो सकती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जरूरी है अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज में फर्क समझना। अच्छा कर्ज आपको अमीर बनने में मदद कर सकता है। बुरा कर्ज आपको पैसों की तंगी के चक्रव्यूह में फंसाकर रख सकता है। चलिए एक ऐसी मिसाल से शुरू करते हैं जो हम सब समझते हैं। क्रेडिट कार्ड। ये प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा असर डाल सकता है। क्रेडिट कार्ड बुरे कर्ज का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। ये हमें तुरंत खरीदारी का सुख तो देता है, लेकिन इसके पीछे छिपे खतरे को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये अक्सर बहुत ज्यादा ब्याज दरों के साथ आते हैं और हमें अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करने के लिए लुभाते हैं। हम सोचते हैं कि बाद में चुका देंगे, लेकिन ये बाद में कभी खत्म नहीं होता। सोचिए, आपने एक नया फोन 50,000 रुपए में क्रेडिट कार्ड से खरीदा। ये खरीदारी उस वक्त तो बहुत आसान लगती है, लेकिन असलियत में ये एक जाल है। अगर आप हर महीने सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते हैं तो आपको उस पर समय के साथ हजारों रुपए ब्याज के देने पड़ सकते हैं। ये ब्याज धीरे धीरे आपके कर्ज को बढ़ाता जाता है। 50,000 का वो फोन आपको आसानी से दुगना महंगा पड़ सकता है। ये ब्याज दरें आपके कर्ज को एक बर्फ के गोले की तरह बढ़ाती हैं। अब सोचिए, उसी 50,000 रुपए को आपने एक छोटी सी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए डाउन पेमेंट के तौर पर लगा दिया। ये एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। ये अच्छे कर्ज का उदाहरण है। ये कर्ज आपको संपत्ति बनाने में मदद करता है, जो समय के साथ आपकी संपत्ति को बढ़ाता है। प्रॉपर्टी से आपको किराया मिलता है, जिससे आपका लोन चुकता होता है। ये किराया आपकी आमदनी का एक स्थिर स्रोत बन सकता है। समय के साथ प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती रहती है, जिससे आपकी दौलत बढ़ जाती है। ये एक लंबी अवधि का निवेश है जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। फर्क साफ है। अच्छा कर्ज आपके लिए संपत्ति बनाता है और आमदनी का जरिया बनता है। ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। बुरा कर्ज आपके संसाधनों को खत्म करता है और आपको आगे नहीं बढ़ने देता। ये आपको एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंसा देता है जिससे निकलना मुश्किल हो सकता है। अमीर लोग अच्छे कर्ज का इस्तेमाल करके अपनी दौलत बढ़ाने के लिए रियल एस्टेट लीवरेज का सहारा लेते हैं। लीवरेज का सीधा सा मतलब है उधार के पैसे से ज्यादा रिटर्न कमाना। रियल एस्टेट में इसका मतलब है लोन लेकर कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ती रहती है। मान लीजिए आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी 10% डाउन पेमेंट देकर खरीदी। आप अपनी जेब से 5 लाख रुपए लगा रहे हैं और बाकी के 45 लाख रुपए उधार ले रहे हैं। अब सोचिए कि प्रॉपर्टी की कीमत 10% बढ़ा जाती है। आपके 5 लाख के निवेश पर 5 लाख का फायदा हुआ, मतलब 100% रिटर्न। यही लीवरेज का कमाल है। सोच समझकर कर्ज का इस्तेमाल करके
आप अपनी कमाई को कई गुना बढ़ा सकते हैं और सिर्फ बचत करके कमाई करने के मुकाबले बहुत तेजी से दौलत बना सकते हैं। पढ़ाई एक और ऐसा क्षेत्र है जहां सोच समझकर लिया गया कर्ज फायदेमंद हो सकता है। यह एक ऐसा निवेश है जो आपके भविष्य को संवार सकता है। स्टूडेंट लोन, जिसे अक्सर एक बोझ माना जाता है, आपकी भविष्य की कमाई की क्षमता में एक स्मार्ट निवेश हो सकता है। सही तरीके से उपयोग किया गया लोन आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इसे ऐसे समझें, आप खुद पर, अपने हुनर पर और ज्यादा कमाई करने की अपनी काबिलियत पर निवेश कर रहे हैं। यह निवेश आपको बेहतर अवसर और ज्यादा सैलरी वाली नौकरियों की ओर ले जा सकता है। किसी ऐसी फील्ड में डिग्री या सर्टिफिकेशन हासिल करके जहां लोगों की डिमांड ज्यादा है, आप अपनी कमाई की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। यह आपको एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक बढ़त दिला सकता है। इससे आप आसानी से अपना लोन चुका पाते हैं और अपनी शिक्षा का आर्थिक लाभ उठा पाते हैं। यह आय ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर भी ले जा सकता है। हालांकि यह बहुत जरूरी है कि आप सोच समझकर अपनी पढ़ाई का क्षेत्र चुनें और लोन की राशि का भी ध्यान रखें। सही योजना और समझदारी से लिया गया लोन ही फायदेमंद साबित होता है। ऐसी डिग्री के लिए बहुत ज्यादा कर्ज लेने की गलती न करें, जिससे आपको अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिलने की संभावना कम हो। सही निर्णय ही आपको सफलता की ओर ले जाएगा। बिजनेस करने वाले लोग भी लीवरेज की ताकत को समझते हैं। बिजनेस लोन आपको बिजनेस शुरू करने या उसका विस्तार करने, सामान खरीदने या कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए पैसे दे सकता है। सोचिए, आपके पास बिजनेस का एक बहुत बढ़िया आइडिया है, लेकिन उसे शुरू करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। बिजनेस लोन आपको अपना काम शुरू करने के लिए शुरुआती पूंजी दे सकता है। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा और कमाई होगी, आप लोन चुका सकते हैं और मुनाफे को वापस बिजनेस में लगा सकते हैं। बेशक, बिजनेस लोन लेने के लिए आपको बहुत सोच समझकर प्लानिंग करनी होगी और एक ठोस बिजनेस प्लान बनाना होगा। आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि आप लोन की किश्तें चुकाने के लिए और मुनाफा कमाने के लिए पर्याप्त कमाई कर पाएंगे। आर्बिट्राज एक ज्यादा एडवांस्ड तरीका है जिसका इस्तेमाल बड़े-बड़े निवेशक करते हैं। इसमें मुनाफा कमाने के लिए अलग-अलग बाजारों में कीमतों के अंतर का फायदा उठाया जाता है। उदाहरण के लिए, आप कम ब्याज दर पर पैसे उधार लेते हैं और उसे किसी ऐसी जगह निवेश करते हैं जहां रिटर्न ज्यादा मिलता है। इस तरीके में अक्सर ज्यादा रिटर्न पाने के लिए कर्ज का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये एक जटिल प्रक्रिया है और इसके लिए फाइनेंशियल मार्केट्स की अच्छी समझ होनी चाहिए। लेकिन ये इस बात का एक उदाहरण है कि कैसे सोच समझकर कर्ज का इस्तेमाल करके दौलत बनाई जा सकती है। आर्बिट्राज सिर्फ एक मिसाल है कि कैसे अमीर लोग अपने ज्ञान और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की समझ का इस्तेमाल करके दौलत बनाते हैं। यकीन मानिए या न मानिए, अगर आप सोच समझकर कर्ज का इस्तेमाल करते हैं तो आप टैक्स के नियमों का फायदा उठा सकते हैं। टैक्स के नियम आपके फायदे के लिए काम कर सकते हैं, जिससे आप अपनी टैक्स देनदारी को कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, होम लोन और स्टूडेंट लोन पर चुकाया गया ब्याज अक्सर टैक्स में छूट देता है, जो आपकी टैक्सेबल इनकम को कम करता है। इसका मतलब है कि आप अपनी टैक्सेबल इनकम कम कर सकते हैं, जिससे आपको हर साल हजारों रुपए की बचत हो सकती है और यह बचत आपके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में मदद कर सकती है। बिजनेस करने वाले लोग बिजनेस लोन पर चुकाए गए ब्याज पर भी टैक्स में छूट का फायदा उठा सकते हैं, जिससे उनका टैक्स का बोझ और भी कम हो जाता है और वो अपने बिजनेस में अधिक निवेश कर सकते हैं। टैक्स में मिलने वाली ये छूट आपको ज्यादा कैश देती है, जिससे आप अपनी संपत्ति में दोबारा निवेश कर सकते हैं और अपनी दौलत और तेजी से बढ़ा सकते हैं, जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन और मजबूत हो सकती है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि टैक्स के नियम बहुत जटिल होते हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं, इसलिए आपको हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए। सभी तरह की छूट का फायदा उठाने और अपनी टैक्स देनदारी कम करने के लिए किसी टैक्स सलाहकार से सलाह लेना बहुत जरूरी है।
ताकि आप सभी उपलब्ध विकल्पों का सही तरीके से उपयोग कर सकें और अपनी टैक्स देनदारी को कम से कम कर सकें। पैसों की दुनिया जटिल और डरावनी लग सकती है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। सही जानकारी और मार्गदर्शन से कोई भी सोच समझकर कर्ज का इस्तेमाल करना और एक बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर बनाना सीख सकता है। यहीं पर ट्रेनिफाई आपकी मदद करता है। हमारा प्लेटफॉर्म आपके पैसों को मैनेज करने में आपकी मदद करने के लिए कई तरह के रिसोर्सेज देता है। अलग अलग तरह के कर्ज को समझने से लेकर निवेश के तरीके तलाशने तक, ट्रेनिफाई आपको सही फैसले लेने और अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने की ताकत देता है। दौलत कमाने के गेम को अपने लिए अबूझ पहेली न बनने दें। ट्रेनिफाई के साथ आज ही जुड़ें और अपनी ट्रू पोटेंशियल को उजागर करें। नियम आपके सीखने के लिए इंतजार कर रहे हैं और इनाम आपका इंतजार कर रहा है।